मैं मिथ्या कामाचार अर्थात अगर पुरुष है तो पर स्त्री, स्त्री है तो पर पुरुष गमन नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं झूठ चुगली कठोर वचन बकवासी बातें नहीं करूंगा। मैं कच्ची पक्की शराब सफेद गांजा ताड़ी जो नशा हमारे चित्त को बिगाड़ दे, ऐसे नशा का सेवन नहीं करूंगा। ये 5 आपके भलाई बुराई को नापने का नपना अगर हर घर में आपके पास है, सास के पास है, बहू के पास है, बाप के पास है, बेटे के पास है, बेटे के पास है, इसी नपने से नाप लीजिए कौन फिट है कौन नहीं। इधर से जा हमारे बीच में तो आपके बीच में मौजूद है श्रद्धांजलि दे रहे, फूल चढ़ा रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं। तो अभी अभी आप लोगों ने साधु 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 हमारे जीवन साथ जो आपके जीवन साथी है, आपके साथ श्रद्धा से मिला करके आपके साथ ही समाज को जगाने के लिए लगातार लगे रहे। आइए जगह तो है बैठ जाइए। हाँ ठीक है। भैया अच्छा परिवार हम मित्रों आपके बीच में आप पढ़े हैं अच्छा, लेकिन पढ़ा लिखा के हमको प्रोफेसर बना दिया तो अंधेरे से उजाले की तरफ, यानी हम भले अशिक्षित हैं लेकिन अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, संस्कारित बनाएंगे। दूसरे तरह के जो उजाले से अंधेरे की तरफ, जैसे कि मास्टर साहब लोग हो गए, पढ़ लिख गए, नौकरी पा गए, हम लोग टीचर हो गए, अब पढ़ लिख गए, बढ़िया मकान बन गया, घर द्वार बन गया। उसके बाद क्या सोच रहे हैं कि जैसे जो भी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि सब खाने पीने में ही लगे हुए हैं, ये सब कुछ सुविधा सब कुछ हो गया, बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन किसी ने लत लगा दी तो शाम को दारू पीने का इंतजाम वो भी करने लगे। तो अध्यापक का काम था उजाला दिखाना, रास्ता दिखाना। वो खुद उजाले में था लेकिन वापस अंधकार की तरफ बढ़ने लगा। अगर तुम शराब में जाओगे, नशा करोगे तो तुम्हारे पास धन संपत्ति, घर परिवार सबका नाश होगा, तुम उजाले से अंधकार की तरफ बढ़ोगे। तीसरे प्रकार का मनुष्य वो होता है जो अंधेरे से अंधेरे की तरफ, यानी जबले जियब तबले पियब और जबले जियब तबले साथी खोजब कि क्यों पिए वाला और पिया वाला मिल जाए। जैसे 30 रुपया वाला 40 रुपया वाला साथी खोजला, जैसे 4 बजी जेकरे पास 40 रुपया होई ते 30 रुपया वाला खोजी, जेकरे पास 30 रुपया होई ते 40 वाला खोजी। तब खुद भी अंधकार में है और दूसरे को भी अंधकार में धकेलने के लिए तैयार है कि भैया साथी मिले तो 70 रुपया एक कौवा हो जाए, आधा पिया आधा हम पी। अंधेरे से अंधेरे की तरफ। और जो चौथा प्रकार का मनुष्य भगवान बुद्ध ने बताया वो है उजाले से उजाले की तरफ। जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर खुद भी शिक्षित हुए, खुद भी पढ़े लिखे और आप लोगों को भी रास्ता दिखाए। जैसे मान्यवर कांशीराम साहब खुद शिक्षित हुए, नौकरी किए, बड़े अधिकारी की नौकरी कर रहे थे, लेकिन ज्ञान हुआ कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी करना नहीं होता, समाज को जागृति करना ये शिक्षा का अंतिम उद्देश्य होता है। अपने समाज के लोगों को उनका जीवन स्तर उठाना, उनको इंसान की हैसियत तक लाना, ये शिक्षा का उद्देश्य होता है। नौकरी से इस्तीफा दे करके गाँव घूम करके आपको उनको जागृत करने का काम किए तो उजाले से उजाले की तरफ बढ़े। और न केवल उजाले से उजाले की तरफ बढ़े बल्कि समाज को जो उजाला उन्होंने दिया, वोट के अधिकार की जो कीमत हमको सिखाई, हमारा वोट कितना महत्वपूर्ण है। बहन जी, अगर इस वोट की कीमत नहीं होती तो 1984 से पहले वोट हमारा था या नहीं था, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। गाँव में सुनने को मिला था अरे जहाँ काफी वोट पड़ गया, काका वोट पड़ गया, कहाँ कर वोट गाँव लोग के जो राजपाट में हिस्सा मिल जाए। लेकिन साहब ने हिस्सेदारी की बात की और साहब ने जब नारा दिया वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, कहा कि जब संख्या ज्यादा है तो हमारी हिस्सेदारी ज्यादा होनी चाहिए, जब हिस्सेदारी ज्यादा है तो हमारा राजा भी होना चाहिए। वोट की कीमत का एहसास हमारे साहब कांशीराम ने कराया। तो वो तमाम जातियां जो हाशिए पे थी, जिनको समाज में कोई जानता नहीं था, पूछता नहीं था,
जो खेत जोड़ने का काम कर रहे थे, जो गोबर उठाने का काम कर रहे थे, जो चमड़ा उठाने का काम कर रहे थे, सबको साहब कांशीराम ने वोट की कीमत के द्वारा विधायक और सांसद बनाया। तो उजाले से स्वयं भी उजाले में हुए और उजाले से उजाले की तरफ आया, लोगों को, समाज को उनकी अहमियत का एहसास कराया। बहन जी, आज आपके हमारे वोट की इतनी कीमत है कि तथाकथित दूसरी जाति के लोग आपके दरवाजे आते हैं, कहते हैं काकी की हो जाते हैं वोट मैं के दिया, काकी ला साड़ी लैला वोट मैं के दिया, मैंने के दाम का मुर्गा मिल जाए और दारू मिल जाए, कल्ला रातियों को भी मिल जाए, पिए के मिल जाए और नहीं का इंतजाम हो जाए तो जाऊं कहां तो रजिस्ट्री लिखवाई दी, अपन खेत खलियान नाम कराई। सही में जी, वोट की कितनी कीमत है, जिसको साहब ने कहा कि उजाले से उजाले की तरफ बढ़ो, तुमको बाबा साहब ने अधिकार दिया, पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, नौकरी का अधिकार दिया, मान सम्मान का अधिकार दिया, वोट का अधिकार दिया, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, इतना आगे बढ़ो कि अपने शासन सत्ता में अपना हिस्सेदारी तय करो, अपना राजपाट हासिल करो। लेकिन हमने जब अपने वोट की कीमत को साहब ने बताया कि वोट को बेटी की इज्जत के बराबर समझना, यानी वोट को कभी भी किसी भी कीमत पे बेचना नहीं, हमने अपनी बेटी की इज्जत को एक बउआ दारू और एक प्लेट मुर्गा के बराबर माना। गलत कह रही है तो अपनी बेटी की इज्जत को 2000, 3000, 4000, 5 लाख रुपए में गिरवी रख दिया। यही वजह है कि जब हम अपने वोट की कीमत कम करने लगे तो हमारी बहन बेटियों की इज्जत जो है वो नीलाम होने लगी। तमाम केस में कोई अपनी लालच को सभा में ही साफी हुई, उनकी FIR तक नहीं लिखी जाती और वो ये कह रहे हैं कि जा जाके जेकर वोट देला वही जाके लिखवावा FIR। यानी हमने अपने वोट की कीमत लगानी शुरू की तो बहन बेटियों की इज्जत नीलाम होना शुरू हो गई। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि उजाले से उजाले की तरफ चार तरीके, 4 मानव के प्रकार जो भगवान बुद्ध ने बनाए हैं, उसमें 2 ही प्रकार के लोग श्रेष्ठ होते हैं। वो जो अंधकार से उजाले की तरफ जाते हैं, जैसे हमारी अम्मा है। हमारी अम्मा बहुत कष्ट में है, पति के छोड़ के जाने से बड़ा दुख कोई नहीं होता। इतना दुख बच्चे के भी छोड़ के जाने पे नहीं होता जितना पति के छोड़ के जाने पे होता है। अंधकार में है, परेशानी में है, लेकिन फिर भी साहस झुकाई और इन्होंने कहा कि नहीं, ये वाला संस्कार बहुत रीति से होगा, जल्दार संस्कार होगा, खाली खाने में आपके लिए तो जो है खीर का इंतजाम होगा और कुछ छोले भोले का इंतजाम होगा। बहिष्कार किया, अंधकार से उजाले की तरफ ही तो आए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जब बच्चे खत्म हुए, जब चौथा बच्चा खत्म हुआ था तो बाबा साहब बहुत फूट के रोए थे। सारे लोग सोचते थे कि बेटा मर गया है इसलिए बाबा साहब रो रहे हैं, लेकिन माता रमाबाई की समझ जाती है कि मेरा पति क्यों रो रहा है। वो अपनी फटी हुई साड़ी से अपना साड़ी फाड़ती है, बच्चे की लाश पे कफन डालती है, तब उस बच्चे का अंतिम संस्कार होता है, क्योंकि वो जानती थी कि मेरा पति इसलिए रो रहा था कि बच्चे की लाश पे कफन का इंतजाम करने के लिए उसके पास पैसे नहीं। बाबा साहब से कहती है, आप यही मारे रो रहे थे ना कि लाश का कफन का आपके पास पैसा नहीं था? बाबा साहब कहते हैं हाँ, मैं इसलिए तो रो रहा था कि आज मेरे पास अपने बच्चे की लाश को डालने के लिए कफन के पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं इसलिए ज्यादा रो रहा था जिन लोगों के लिए, जिस समाज के लिए मैं इतना त्याग कर रहा हूँ, इतना संघर्ष कर रहा हूँ, मेरे जाने के बाद लोग उसका मोल समझेंगे कि उसको भुला दें। और मैं इस बात को आज बहुत खुशी से कहती हूँ कि हमारी अम्मा ने बाबा साहब की उस बात का मोल रखा। अपने बच्चे की लाश में जो कफन का पैसा बाबा साहब नहीं जुटा पाए, उनकी बात का, उनके त्याग का, उनके संघर्ष का मोल रखा और इन्होंने ये किया कि मैं अपने पति की मौत पे किसी भी प्रकार की फिजूल खर्ची नहीं होने दूंगी। हमारे परिवार में लोग, हमारे गांव देहात में लोग जीते जी माँ बाप को एक गिलास पानी नहीं पिलाते, नौकरी पा जाते हैं तो पवई छोड़ करके आजमगढ़ शहर में जाके एक बिस्वा जमीन लेके मकान बना करके रहते हैं। गांव का बीघा वाला जमीन उनको नहीं सुनाता कि गांव में बच्चे बिगड़ जाएंगे। उसी गांव से वो खुद पढ़ के निकला, लेकिन अपने बच्चे को कहता है कि गांव में बच्चे बिगड़ जाएंगे। शहर में एक बिस्वा आधा बिस्वा जमीन लेकर के रहता है, माँ बाप को देखने में नहीं आता है। वही माँ बाप जब खत्म हो जाते हैं तो उनके मरने पे पूरे गाँव को दिखाने के लिए 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया भोज खिलाने पे खर्चा कर देता है। और गाँव वाले भोज खाते हैं, अगर खाओ खिलाने से कोई फायदा हो तो खिलाओ भी, खाने के बाद कहते हैं क्या हो पूरी मोट बनला, क्या हो सब्जी में नमक पता है, कहाँ कैसा पनीर, कहाँ कैसा जौन की चीनियों ना पता चला था, खीर ऐसे बना। सही में जी, सही है कि ना? मैंने देखा है अपनी आंखों से कि एक परिवार रो रहा है, अम्मा यहाँ रो रही, इनकी पतोह रो रही, बच्चे रो रहे, नाती रो
बच्चे रो रहे हैं और उसके साथ साथ इंतजाम कर रहे हैं। घी घट गया है, लड़का दौड़ के जा रहा है घी लेने जा। चावल घट गया है, लड़का दौड़ के जा रहा है बाजार चावल लेके आ रहा है। और उसी गांव में तमाम जो परिवार बहन जी ई कबो मत सोचिया अरे खैले हुआ तो खिएगा ना, इस ताने से डरने की जरूरत नहीं है। अरे अम्मा पापा तो जो है गोबराहा खाए हैं, तो क्या हम भी गोबराहा खा रहे हैं? जब गोबराहा छूटा तो इसकी कौन सी औकात है? छूटा ना, मरा हुआ पशु उठाना छूटा, इसकी कौन सी औकात है? हरवाही छूटी, म्याल काटना छूटा, खेत बढ़ना छूटा, तो इसकी कौन सी हैसियत है? बैल से खेत जोता जाता था, आज ट्रैक्टर एक दिन में पूरा कई बीघा खेत जोत देता है। जब सब चीज बदला तो ये संस्कार क्यों नहीं छूट रहा है? अपने पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। जो मृत्यु भोज पे पैसा खर्चा करने के लिए सोच रहे हैं, उसकी बजाय अपने आसपास में कोई ऐसा प्राइवेट विद्यालय हो या आपके आसपास आपके पास कोई जमीन हो, उसमें अपने बाबा साहब की कोई प्रतिमा स्थापित कर लीजिए। स्थापित करके नीचे बड़ा सा बोर्ड लगा लीजिए कि ये मैंने अपने पिता की मृत्यु पर या अपनी माँ की मृत्यु पर या अपने बेटे की मृत्यु पर मैंने इस प्रतिमा को लगवाया। आप भी मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, लेकिन हमारे परिवार के लोगों का नाम हमेशा जिंदा है। कोई विद्यालय है जैसे आप लोग रजिस्टर रखे हैं, बांटने के लिए रखे हैं, तो उसी प्रकार से बच्चों को बांटने के लिए कॉपी पेंसिल रजिस्टर का इंतजाम करने के लिए उस पैसे को खर्च कीजिए। फिजूल खर्ची में पैसा मत बर्बाद कीजिए। 4 प्रकार के मनुष्य में 2 ही प्रकार के मनुष्य श्रेष्ठ होते हैं। एक वो जो अंधेरे से उजाले की तरफ जाए और दूसरे वो जो उजाले से उजाले की तरफ जाए। आज लल्ला प्रसाद जी जहाँ पर भी होंगे, हम दूसरे लोग की नहीं जानते, हम स्वर्ग नरक को भी नहीं जानते, लेकिन यहाँ से परिणत होकर के वो जिस भी दुनिया में होंगे, जहाँ पे भी होंगे, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे जाने के बाद इतनी बड़ी क्रांति होगी। लेकिन आप लोगों ने जो ये क्रांति अपने गांव में की, इसके लिए आप सबको बहुत सारा धन्यवाद। इस उजाले से उजाले तक जो ले जाने का मिशन है, इसको आज भी अगर किसी ने थाम के रखा है तो वो बहन तुम्हारी मायावती। और डर है, इसीलिए डर है क्योंकि कोई और नेता कभी भी किसी भी बौद्ध भिक्षु को नहीं बुलाता, भगवान बुद्ध की फोटो नहीं रखता, भगवान बुद्ध का नाम नहीं लेता। सिर्फ और सिर्फ बहन तुम्हारी मायावती जी ऐसे नेता हुई। ये मत सोचिएगा कि मैं राजनीति में हूँ इसलिए बोल रही हूँ। ये बात हमेशा से बोलते थे कि बहन तुम्हारी मायावती जी आज मुख्यमंत्री होने के बावजूद उन्होंने अपने संस्कार नहीं छोड़े। बौद्ध भिक्षु को बुला करके संस्कार करा के समाज को जो संदेश दिया, इसीलिए बहन तुम्हारी मायावती जी लोगों के लिए खतरा बनी हुई है। और यही वजह है कि उन्हें खतरा अखिलेश यादव से नहीं है, उन्हें खतरा नीतीश कुमार से नहीं है, उन्हें खतरा लालू यादव से भी नहीं है, उन्हें खतरा अनुप्रिया पटेल से भी नहीं है, उन्हें खतरा केवल और केवल बहन तुम्हारी मायावती जी से है। क्योंकि बौद्ध शासन को वापस स्थापित करने का काम अगर किसी ने किया तो वो बहन तुम्हारी मायावती जी ने। इसलिए मेरे साथियों, उस परंपरा को, जिस परंपरा के साथ आज हम लोग यहाँ बैठ करके बौद्ध रीति रिवाज से ये जलदान का संस्कार करवाए हैं, इस परंपरा को कायम रखने वाली बहन तुम्हारी मायावती जी ने जो लखनऊ में पार्क और स्मारक बनवाए हैं, वो हमारे बहुजन समाज की धरोहर है। और उस धरोहर को सुरक्षित और संरक्षित रखना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें 10-90 का ऑफिस खुलवा दिए, कुछ लोगों ने उसकी जमीन में कब्जा करके जगेश्वर मिश्रा पार्क खुलवा दिया। तमाम लोग ऐसे हैं जो लोग उसकी बिजली कटवा दे रहे हैं, पानी कटवा दे रहे हैं। कुछ लोगों ने उसमें शादी के लिए उसको मंडप बना करके किराए पर लेना शुरू कर दिया। आप सबको जान के बहुत हैरानी होगी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल जो बहन जी ने लखनऊ में स्मारक बनवाया है, वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला पर्यटन स्थल है। ये बहुत गौरव की बात है कि बहन जी ने अपने शासनकाल में उसमें 1 रुपया टिकट नहीं रखा, लेकिन ये वर्तमान सरकार और इसके पहले की जो सरकारें थी उन्होंने टिकट रखा। सबसे ज्यादा राजस्व अगर किसी से मिल रहा है तो वो इसी से स्मारकों से मिल रहा है, जिसके लिए बहन तुम्हारी मायावती जी को ये लोग बार बार इधर उधर काट कसते फिरते थे। इसलिए मेरी प्यारी बहनों, मेरे सभी साथियों, आप सभी सम्मानित लोग कहते हैं संविधान बचाओ संविधान बचाओ, बहन जी बाहर नहीं निकल रही, बहन जी बुढ़ा गई है, हाथी बैठ गया है। तो मेरे साथियों, कभी ये मुद्दा था ही नहीं कि संविधान बचाओ संविधान बचाओ, मुद्दा था संविधान लागू करो। और बहन जी संविधान लागू कर रही थी। लागू करने का मतलब होता है सभी को शिक्षा फ्री में देना। बहन जी के जमाने में शिक्षा फ्री में थी, सबको वजीफा मिले, बहन जी के जमाने में वजीफा मिलता था।
सबको भयमुक्त शासन हो। पुलिस प्रशासन एकदम चुस्त दुरुस्त रहता था बहन जी। कोई भी खाना में चल जा तो थानेदार इतना मुंह चासनी लई के हमन से बतिया होगा में बिना भय के बेटी रात के 12 बजे भी स्टेशन से घर आना हो तो हमको डर नहीं लगता था कि हमारी बेटी के साथ कोई छेड़छाड़ हो जाएगी। आज दिन में भी बेटी सुरक्षित नहीं है। मुद्दा था कि संविधान कैसे लागू हो रहा है, बहन जी लागू कर रही थी, इसलिए डाइवर्ट किया गया कि संविधान बचाओ संविधान बचाओ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर जिस प्रकार से स्थापित किया, तमाम अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बनाई, कॉलेज बनाए, डिग्री कॉलेज बनाए, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाए, इसके साथ ही साथ अम्बेडकर ग्राम तक बना दिए कि दरवाजे दरवाजे आरसीसी रोड पहुंचे। इतना बड़ा काम करने का मतलब है कि संविधान को लागू करने का काम किया, सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचे। मुद्दा था संविधान लागू करने का, बहन जी कर रही थी डाइवर्ट करने के लिए बोल दिए कि संविधान बचाओ संविधान बचाओ। बहुत अफसोस होता है कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग और उनके साथ में कुछ नौजवान बच्चों को बहला फुसला के आपने 5 फुट 10 फुट जगह जगह गाँव में इधर उधर कर दिया। इस बात को ध्यान में रहे कि संविधान लागू कर रही थी, बौद्ध शासन को स्थापित करने वाली बहन जी उस व्यवस्था के लिए, उस सामंतवादी व्यवस्था के लिए खतरा थी। इसीलिए सारे लोग मिल करके बहन जी, सब जने मिलकर केवल एक महिला के पीछे लगे, सारे लोग मिल करके केवल एक महिला के पीछे लगे हैं जिसने कि सर्व समाज के हित के लिए कार्य किया। और इसीलिए आपसे यही कहूंगी कि अपनी बहन जी को मजबूत बनाइए। जो लोग कह रहे हैं हाथी बैठ गया है, हाथी जो है डोल नहीं पा रहा है, जवाब जनता देगी कि बैठा हाथी खड़े हुए गधे से ज्यादा ऊंचा होता है। हाथी कभी बैठ नहीं सकता, बैठा हाथी खड़े गधे से ज्यादा ऊंचा होता है। हाथी कभी बैठ नहीं सकता है। हाथी की ताकत है आप सब, हम सब लोग। 2,11,000 वोट आपने मुझे दिया, ये मेरा वोट नहीं था बेटा, ये हमारी बहन कुमारी मायावती जी का, ये हमारे माननीय कांशीराम की मेहनत का वोट था जो मुझे मिला। आप लोगों ने मुझे 1-1 रुपया करके 22 लाख रुपए चंदा दिया। कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है ये 22 लाख रुपए, 10-10, 20-20 रुपया मिला, 1-1 लाख रुपए भी मिला। 1-1 रुपया भी मेरे खाते में आया और उसको अगर डिवाइड कर दीजिए वोट से तो 2,11,000 में एक वोट की कीमत 10 रुपया आई। साहब कांशीराम का नारा सत्य हुआ, एक वोट और एक नोट। आपकी बेटी आपके साथ में खड़ी है, आपकी बेटी बहन कुमारी मायावती जी का संदेश वाहक बन के आपके बीच में आज आई है। बहन जी का यही संदेश है कि समाज को अच्छा देने के लिए लोग आगे आए, क्योंकि बुरे लोग समाज को पथभ्रष्ट कर ही रहे हैं, गलत दिशा में लेके जा ही रहे हैं। जो अच्छे लोग हैं अगर वो अच्छा कार्य करेंगे, यानी उजाले से उजाले की तरफ लेकर के जाएंगे, तो निश्चित रूप से समाज कभी भी पीछे नहीं हटेगा। हाथी को कभी कोई बूढ़ा नहीं बोल पाएगा, हाथी को कभी कोई कमजोर नहीं बोल पाएगा, हाथी को कभी कोई बैठा हुआ नहीं बोल पाएगा। इसलिए यही विनती है, यही अनुरोध है कि वो तमाम पार्क स्मारक जो बहन जी ने बनाए, ये बहुजन समाज की धरोहर है, इसको सुरक्षित रखिए, संरक्षित रखिए और साथ ही साथ बहन कुमारी मायावती जी की नीतियों में विश्वास रखिए। हम राजनीति में आए तो हम खुल करके बोलने लगे बहन जी के बारे में, नहीं तो हम भी बात करते थे पार्टी की, लेकिन पार्टी के बाहर थे। जो लोग सक्रिय रूप से पार्टी में आना चाहते हैं उनका भी स्वागत है। मैं स्वयं यहाँ पर हूँ, हमारे अध्यक्ष यहाँ पर है, हमारे प्रभारी जी यहाँ पर है। हम आप सब लोग का स्वागत करते हैं क्योंकि ये कारवां लंबा चलने वाला है, ये लंबी लड़ाई है और ये लड़ाई जब तक हाथी दिल्ली पे नहीं पहुंचेगा तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। हाथी दिल्ली तक जरूर जाएगा, ऐसा मेरा भी विश्वास है, आपका भी विश्वास है। 2007 में बहन जी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी, नारा तभी चला था यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। इसी नारे से तुम्हारा दुश्मन सचेत हो गया था मेरे भाई, इसी नारे से दुश्मन सचेत हो गया था कि जिस प्रकार जनता के लाभ की योजनाएं बहन जी लगवा रही है, लाभ पहुंचा रही है, कहीं बहन जी देश में प्रधानमंत्री हो गई तो पूरे देश से गरीबी मिट जाएगी, पूरे देश की जाति मिट जाएगी, पूरे देश में बुद्ध शासन लागू हो जाएगा। और तभी से ये तोड़फोड़ मचानी शुरू हो गई। अहिरों की पार्टी बन गई, निषादों की पार्टी बन गई, पटेलों की पार्टी बन गई, निषादों की पार्टी बन गई, मुसलमानों की पार्टी बन गई। बस हमारे वोट में कभी सेंधमारी नहीं हो पाई। इसको करने के लिए भी तमाम नए तरीके से हटकंडे अपनाए जा रहे हैं। मूंछों पे दाव दे करके ग्रेट जाटा ग्रेट चमार कर करके बच्चे सड़क पे दौड़ रहे हैं। मेरे नौजवान साथियों, जो तुम सड़क पे
रात दौड़ दौड़ के जय भीम का नारा लगा पा रहे हो, जो तुम एक एक महीना जयंती जुलूस लगा पा रहे हो, बाबा साहब की जयंती मना पा रहे हो, अपने गांव में पंडाल लगा के मेरे जैसी बेटी को खड़ा होकर के बोलने का साहस दिला पा रहे हो, तो ये किसी और की नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी की देन। बहन जी ने हाशिए में बैठे हुए व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री होने का एहसास दिलाया। तो ग्रेट जवान जो कह पा रहे हो ना, ये भी बहन जी की देन है। और इसीलिए किसी के पहनावे में, बहकावे में और किसी के बातों में आने की जरूरत नहीं है। हमारे सर्वमान्य नेता बहन कुमारी मायावती जी हमेशा हमारी नेता रहेंगी और साथ ही साथ आप सबका सहयोग इस बहुजन समाज को हमेशा एकजुट रखेगा, इकट्ठा रखेगा। इन्हीं सारी बातों के साथ में आप सभी लोगों को बहुत सारा धन्यवाद। और इस क्रांति की आगाज करने वाले लल्ला प्रसाद जी के दोनों पुत्र अच्छेलाल जी और श्रद्धेय राजा राम जी भाई है, अच्छा सॉरी, इनके भाई श्रद्धेय अच्छेलाल जी और राजा राम जी, और इसके साथ ही साथ विशेष धन्यवाद राम तीरथ जी और जो हमारे पूर्व सेक्टर अध्यक्ष हैं राम आशीष जी, जिनके सौजन्य से मैं आपके बीच में आ पाई, रमेश चंद जी, सुरेंद्र जी, कपिल देव जी, राम सरन जी, विमलेश जी, हृदय आदर्श, अतुल कुमार, अवनीश, आलोक, विजय और सभी जितना परिवार है और इसके साथ साथ सभी ग्रामवासियों, आपको पुनः एक चेतावनी दे रही हूँ कि जो भी कोई कहते हैं ना, पुराना कपड़ा जब उतार दिया जाता है तो उसके बाद उसको पहना नहीं जाता है। तो कपड़ा अगर फट जाए, उसका घिस जाए, तो उस कपड़े को नहीं पहनते हैं, नया कपड़ा पहनते हैं। तो आपने आज एक घिसी पिटी परंपरा को तोड़ा है, तो उस पुरानी परंपरा को दोबारा ओढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा। बहुत सारा धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय काशीराम।